अब 48वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 48वें नंबर का काव्य समर्पण परख है। कैसा परख? समर्पण परख। अर्थात अब हो गया भगवान बस मेरा, तो अब मैंने हथियार आपके सामने डाल दिए। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको अपना सब कुछ स्वीकार कर चुका हूँ और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ अधिकार हो जाता है। जब संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पण करती है, जब किसी संतान का जन्म होता है तो वो पहले हथियार डाल के आती कि तुम आप खिलाओगे तो खा लूँगा, पिलाओगे तो पी लूँगा, चुप कराओगे तो हो जाऊँगा, नहीं तो जब तक ना करा दो तब तक रोता ही रहूँगा। संतान पैदा होते ही माता पिता के प्रति समर्पण कर देती है। अब संतान का अधिकार बन जाता है। अब माता पिता का कर्तव्य, उनका फर्ज, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जिन्होंने उनके प्रति समर्पण किया है उनका लालन पालन पोषण और सुसंस्कारित करें। आप करते भी हैं। देखिए ना, कभी जो सुविधाएं आपको नहीं मिली, आप वो हर एक सुविधा अपने बच्चों को देते हैं। आप 2 जोड़ी कपड़ों में पूरी साल निकाल लेते हो, लेकिन बच्चों को हर फंक्शन पर एक नई जोड़ी दिलवाते हो। आप कभी 2 कमरों के घर में 12-15 मेंबर रह लिया करती थी और आज अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को लेकर के आप उनका अलग से स्टडी रूम बनवाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी कहते जब उनके बच्चे नहीं पढ़ते कि बेटा तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम तो स्ट्रीट लाइट में, है ना, पहले समय नहीं थी उतनी सुविधाएं, घर घर में लाइट नहीं थी। आपने कभी स्ट्रीट लाइट में, सड़क के किनारे जो लाइट लगी थी उसके नीचे बैठ करके, या वो लालटेन में, और वो मिट्टी के तेल की होती है ना वो डिब्बी होती, क्या होती है, क्या बोलते उसे, डिब्बी बोलते ना, हाँ, पहले के समय की है आपने पढ़ाई। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो? नहीं बेटा, कम रोशनी में नहीं पढ़ना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो आप अपने लिए भी चाहते होंगे तो स्वयं ना लेकर के बच्चों को दिलवाया। तो क्या बच्चों पर एहसान कर रहे हो? नहीं, बच्चों ने समर्पण किया तो उनका अधिकार था, इसलिए आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बड़े बुद्धिमान हैं श्रावक। 48वां काव्य समर्पण परख। हे त्रिलोकीनाथ, आपको अपना सब कुछ मान लिया, अपने आप को आपके समक्ष पूर्ण समर्पित कर दिया। अब तो मेरा अधिकार है कि आप मुझे संसार समुद्र के दुखों से निकालते हुए भव पार लगाओगे। मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समर्पण किया है। अब तो मेरा काम होकर के ही रहेगा।